नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत लगातार एक्टिव हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज भी सभी जिलों के साथ सीएम जिलों के जो अधिकारी हैं उनके साथ सीएम की बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। कोरोना के हालातों को लेकर भी समीक्षा हो रही है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। दीपांकर, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा हैपनिंग्स हैं, हम सुबह भी बात कर रहे थे, न्यू ईयर की बात करें, हम आगे कुंभ भी है, उस लिहाज से भी तो शायद एक प्लान तैयार किया जाएगा आज इस पूरी बैठक में। हाँ बिल्कुल जीनत, क्योंकि न्यू ईयर होना है, ईयर एंड में किस तरह एक्टिविटीज रहेंगी स्टेट में और फिर कुंभ का आयोजन होना है। हालांकि कुंभ का जो शाही स्नान वो 11 मार्च को है, लेकिन पर्व स्नान जो होगा वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का होगा। तो इस दौरान हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, खासकर मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, वहां किस तरह की व्यवस्था रखी जाए। इसके अलावा पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा नहीं है कि केसेस कम हुए हों, एवरेज केसेस सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है। और मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में 2 डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और देहरादून, यहाँ पर केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। 150 से 200 केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में चैलेंज हर लेवल पे है। इस लेवल पे भी है कि कोरोना के केसेस की रोकथाम की जाए, डेथ्स को कैसे कम किया जाए। इसके अलावा जो बड़े आयोजन होने, चाहे कुंभ का आयोजन होना है, चाहे न्यू ईयर की पार्टीज होंगी नहीं होगी, टूरिस्ट को एंट्री दी जाएगी नहीं दी जाएगी, टूरिस्ट के लिए जो जांच रहेगी कोरोना टेस्टिंग वो किस तरीके से रहेगी, दिल्ली से बड़ा टूरिस्ट आता है उसको आने दिया जाएगा या उसके लिए जो टेस्टिंग रहेगी वो उसका क्या उससे रिपोर्ट जो अभी भी अनिवार्य है दिल्ली से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उत्तराखंड में। यानी ओवरऑल समीक्षा है कि स्टेट की हालत कैसी है कोरोना को लेकर और आगे प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए। जीनत, दीपांकर, एक और चीज, अब आप इसको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, कुछ तबादले भी हुए हैं, हालांकि वो सियासी पहलू है या क्या वो भी चर्चा का विषय, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन जो काफी कम नजर आया कई बार, उस लिहाज से भी मीटिंग में कुछ चीजें तय हों, क्योंकि फिर आगे चुनावी साल भी और हर एक्सरसाइज को, हर एक्टिविटी को इस नजर से तो जरूर ही देखने की कोशिश होती है कि आगे चुनाव भी हैं। बिल्कुल जीनत, कल जो आईपीएस और पीपीएस अफसर्स के तबादले हुए, इनमें देहरादून के नए एसएसपी हैं और इसके अलावा टिहरी में नई एसपी को भेजा गया है। और अब ये जो बदलाव हुए, जो आपके बात सही है कि सरकार शासन प्रशासन को अपने हिसाब से चलाना चाहती है और व्यवस्थाएं होती है सरकार के हाथ में कि कैसी व्यवस्था किस डिस्ट्रिक्ट में करनी है। और कोरोना का चैलेंज भी इस बीच में है, उसमें भी सुरक्षा के इंतजाम है। हरिद्वार, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, राजधानी है, गैरसैंण है या बाकी जगहों पर जो डेवलपमेंट के प्लान है उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन फिलहाल जो कोरोना को लेकर एक बड़ी चिंता इसलिए है कि डीजी हेल्थ भी अभी कोरोना पॉजिटिव है और सेक्रेटरी हेल्थ भी कोरोना पॉजिटिव है। तो इस समय जो एडिशनल सेक्रेटरी है और जो इंचार्ज सेक्रेटरी है पंकज पांडे, वो बैठक में मौजूद है। तो यानी ओवरऑल हर तरीके, जो आपने कही कि चाहे शासन के बदलाव चाहे बैठकें हो, शासन प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी बात रखी दीपांकर। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जो भी चीजें थोड़ा बहुत भी खराब हो रही है वो सही दिशा में रहे और स्पेशली कोरोना को लेकर जो जंग जीतनी है उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से आ रही है। आज सीएम त्रिवेंद्र रावत जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। नए पंचायत प्रतिनिधियों का ग्रुप उत्तराखंड दौरे पर है। शाम 6 बजे पंचायती राज विभाग का एक कार्यक्रम है जिसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत भी शामिल होंगे। मौसम की बात करते हैं तो पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। ऋषिकेश और आसपास के मैदानी इलाकों में ठंड और शीतलहर की हम देख रहे हैं कि बहुत मार पड़ रही है। साथ ही कोहरे की वजह से ठंडी हवाओं का सितम भी जारी है। कोहरे से ऋषिकेश, बद्रीनाथ, ऋषिकेश गंगोत्री, ऋषिकेश दिल्ली एनएच प्रभावित है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी का असर तीर्थनगरी ऋषिकेश में साफ देखा जा सकता है। मैदानी क्षेत्रों में लगातार घना कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर की चपेट में पूरी तीर्थनगरी ऋषिकेश है, जिसके चलते अभी जो दैनिक कार्य करने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। तो बदलते मौसम का असर पहाड़ों की बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है, खासकर सिट्रस फलों की पैदावार में। एक दौर था जब पहाड़ों में सिट्रस फलों की जमकर पैदावार होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जहां सिट्रस फलों की पैदावार कम हुई है तो वहीं इनकी क्वालिटी पर भी असर हुआ है।
ग्लोबल वार्मिंग का असर पहाड़ों में भी चौतरफा देखने को मिल रहा है। मौसम के बदलते दौर ने जहां खेती को प्रभावित किया है, वहीं बागवानी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। हालात ये है कि एक दौर में सिट्रस फलों की पैदावार के लिए चर्चित पहाड़ों में नींबू, माल्टा, जामीर और संतरा की पैदावार काफी कम हो चली है। यही नहीं, इन फलों की गुणवत्ता में भी कमी देखने को मिल रही है। सिट्रस फलों की कम हो रही पैदावार ने काश्तकारी को भी खासा नुकसान पहुँचा दिया है। जो वनस्पतियों को नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, ये हिमालय क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा आपका संकेत नहीं है। इसलिए पूरे हिमालय क्षेत्र के मौसम चक्र का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन पर बड़ा अध्ययन होना चाहिए और इसके अनुसार हिमालय क्षेत्र के अलग से कोई नीति बननी चाहिए, ताकि हिमालय क्षेत्र के मौसम और यहाँ के जो यहाँ का मौसम का जो विज्ञान है, इसको समझा जाना चाहिए। उच्च हिमालयी इलाकों में सिट्रस फलों की पैदावार आज भी अच्छी है। इन इलाकों में पैदा होने वाले नींबू प्रजाति के फलों में उच्च क्वालिटी का विटामिन सी होता है, लेकिन निचले इलाकों में अब ये पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। जानकार जहां इसके लिए बढ़ते तापमान और बदलते मौसम चक्र को वजह मान रहे हैं, तो वहीं उद्यान विभाग बागवानी की नई तकनीक की कमी को कम पैदावार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं, इसके लिए देखभाल बहुत ही एक अनिवार्य हिस्सा है। इसकी प्रॉपर काट छांट जाड़ों में की जाए। जो हमारा बरसात में वाटर शूट निकल आते हैं, उसको उसी समय हटाया जाए। मौसम का बदलता दौर इंसानी जीवन के साथ ही खेती और बागवानी के लिए भी खतरा बन गया है। ऐसे में प्रकृति को मानवीय हस्तक्षेप से बचाकर ही जीव और वनस्पतियों को बचाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं, जो कि अल्मोड़ा से आ रही है। यहाँ 20 से ज्यादा सड़कों को वन अधिनियम से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब सड़कों पर निर्माण काम शुरू हो सकेंगे। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि लंबे समय से ग्रामीणों की सड़कों की मांग को पूरा किया जा रहा है। अब जल्द ही बजट मिलने के बाद काम पूरा हो जाएगा। रोड यहाँ बनने वाली है, उसमें हमारी स्वीकृति होगी। अब इस महीने के अंदर हमारे टेंडर लग जाएंगे, माल का टेंडर लग जाएगा। और हमारा ये भलोड़ा एक है सब्जी उत्पादन क्षेत्र, उसका टेंडर लग जाएगा। चौमुख कलसीमा का टेंडर लग जाएगा। और 3 हमारी शिराघाट में जो स्वीकृत हुई रोडें, उनका टेंडर लग जाएगा। खबर टिहरी से है, जहां सड़क के चौड़ीकरण में लगी कंपनियां नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। दिगोल गांव के लोगों का आरोप है कि काम करने वाली कंपनी मलबा डंपिंग जोन में न डालकर खेतों में डालती है, और इससे क्या होता है, खेतों को नुकसान होता है। मामले में डीएम ने कहा है कि जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो में मलमा डालने जाए, इनकी मर्जी आ रही है। बिल्कुल नहीं है, ये ऑल वेदर क्या है, ये तो नुकसान के लिए है। ये रोड, ये प्रशासन की मिली भगत है। ये प्रकरण संज्ञान में नहीं है, आपने कहा है तो हमने नोट कर लिया है और इसको फिर दिखवा लेंगे कि गैरसैंण पर त्रिवेंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। गैरसैंण में कैसे 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इस प्लानिंग पर सीएम त्रिवेंद्र ने काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि टी बोर्ड का नया हेडक्वार्टर गैरसैंण में होगा और ये उसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। उत्तराखंड चाय की खेती से नई पहचान बना सके और गर्मियों की राजधानी गैरसैंण का विकास हो सके, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने टी डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि टी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर गैरसैंण में होगा, जहां चाय की खेती के लिए अच्छी आबोहवा है, वहीं ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास की तरफ एक छोटा कदम है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है तो वहाँ उस ग्रीष्मकालीन राजधानी की गरिमा के अनुकूल उसको हमको विकसित करना होगा, और उसके लिए मैंने 10 साल का जो प्लान 25,000 करोड़ रुपए वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, ये हमने अपने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है। उसी दिशा में ये प्रयास है हमारा कि टी बोर्ड का ऑफिस जो अभी तक किराए की बिल्डिंग में चलता है, अब हम उसको गैरसैंण में बनाएंगे। सरकार गैरसैंण के साथ ही उत्तराखंड की चाय की पहचान बनाना चाहती है, इसलिए उद्यान विभाग के 7 बगीचों में अब चाय की खेती होगी, ताकि टी गार्डन के साथ ही टी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया कि किसानों को साथ जोड़ा जाएगा और 4 नई टी फैक्ट्री को शुरू किया जाएगा, ताकि चाय के कारोबार के साथ रोजगार भी मिल सके। चाय की पत्तियों को, जो हरी पत्तियां हैं, उनको प्रोसेस करके और
पत्ती के चाय पत्ती के रूप में उसकी जो प्रोसेसिंग के लिए जो सिस्टम चाहिए वो भी हमारे पास आज पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने 4 नई चाय फैक्ट्रियां लगाने का निर्णय लिया है और जो कौसानी में हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है, जो किसी को दी गई थी ठेके पर, उसको भी पुनर्जीवन का हमने निर्णय लिया है। जो करीबन 7 गार्डन जो हमारे उद्यान विभाग के थे, ये भी हम टी बोर्ड को दे रहे हैं ताकि जो इसका एरिया एक्सपेंशन में काम आ सके और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जा सके। इसी साल 9 नवंबर को मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को 10 साल में पूरी तरह डेवलप करने की घोषणा की और अब सचिवालय के बाद टी डेवलपमेंट बोर्ड का ऑफिस बनाने की तैयारी है। वहीं कोशिश चाय का कारोबार बढ़ाने की भी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बात सियासी कर लेते हैं तो 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कुमाऊं दौरे पर हैं। 2017 में कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से सत्ता से बाहर हुई हरीश रावत सरकार को लेकर उस दौर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय को अब गलतियां नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को 2017 की गलतियों से कम अब तो सीख ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस यहाँ कमजोर है, कहीं न कहीं हमसे गलतियां हुई हैं। अगर हम उनको सुधारेंगे तो 2022 निश्चित रूप से हमारा है। तो गलतियों को समझने में 3.5 साल लग गए, सुधारने में सोचिए कितना वक्त लगेगा। खैर, नैनीताल के शेरवुड स्कूल में चल रहे 2 प्रिंसिपल के बीच जो विवाद था वो अब डायसिस के विवाद में तब्दील हो गया। देखिए रिपोर्ट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, मानिक शाह के स्कूल में जंग छिड़ी हुई है। प्रधानाचार्य को लेकर सड़क पर आई लड़ाई में अब 2 डायसिस आमने सामने आ गए हैं। आगरा डायसिस स्कूल को अपना बता रहा है तो इस विवाद में एंट्री अब लखनऊ डायसिस की हो गई। लखनऊ डायसिस आगरा डायसिस के दावों को फर्जी बता रहा है तो आगरा लखनऊ को फर्जी बता रहा है। कब्जा क्या है कि तो अंदर से बंद कर लिए तो कब्जा थोड़ी गया। अगर पुलिस चाहे तो अभी लात मार के गेट को खोल दे और सबको अंदर करा दे हमको, ऐसा कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, कॉलेज में घुसने के लिए जब हम लोग गए थे, यहाँ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तराखंड का आदेश था स्पेशल अपील में कि आप सिविल कोर्ट से ऑर्डर करा के लाएं। अगर आगरा डायसिस के पक्ष में कोई सिविल कोर्ट का ऑर्डर है तो दिखाओ। दरअसल दोनों डायसिस का विवाद पुराना है और प्रधानाचार्य की नियुक्ति ने आग में घी डालने का काम कर दिया। आगरा डायसिस का दावा है कि 1976 में बंटवारे के दौरान ये स्कूल उनको मिला था, तो लखनऊ डायसिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर स्कूल पर अपना दावा ठोक रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने भी संपत्ति विवाद को लेकर सिविल न्यायालय में जाने का आदेश दिया था, जो आज भी कोर्ट में लंबित है। हालांकि अब इन दोनों डायसिस के झगड़े में पूर्व प्रधानाचार्य कर्मचारियों की ढाल बनकर पूरा फायदा उठाने के मूड में है। ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है और ये मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मैं यहाँ का इनका मुखिया हूँ और मैं इसको किसी भी दम पे कभी भी ये नहीं होने दूंगा कोई आकर जबरन हमारे ऊपर ये डाका डाले। बहरहाल जंग का मैदान बने शेरवुड स्कूल में तकरार कम होने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर सभी पक्ष कोर्ट की दहलीज पर है और इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला होता है इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस झगड़े में स्कूल की छवि को जरूर नुकसान पहुंच रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट। राज्य में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। योगेंद्र रावत को देहरादून का एसएसपी बनाया गया है। रावत अभी तक टिहरी के एसएसपी थे। दून के एसएसपी रहे अरुण मोहन जोशी को डीआईजी विजिलेंस के साथ पीएसी की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अलावा पीएसी में तैनात नीरू गर्ग को गढ़वाल रेंज का डीआईजी बनाया गया है और अब तक गढ़वाल आईजी रहे अभिनव कुमार को एडीजी प्रशासन बनाया गया है। तृप्ति भट्ट को एसएसपी टिहरी बनाया गया है, वो अब तक इस डीआरएफ में तैनात थी। तो ये कुछ बड़े तबादले हुए हैं। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड में खुलेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में अनाउंसमेंट की है, क्योंकि लगातार वन्य जीवों और मानव के बीच में संघर्ष बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि इस ट्रेनिंग सेंटर से इस संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेट में।
साल 2021 बेरोजगारों के लिए नई उम्मीद लेकर आने वाला है। जनवरी से मार्च के बीच में 2500 से ज्यादा पोस्ट पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बेरोजगारों को नौकरी देने को तैयार है। अब इसमें राजस्व उप निरीक्षक के 472 पोस्ट, बंदी रक्षक सचिवालय सुरक्षा संपर्क के 260 पोस्ट, वाहन चालक 158 पोस्ट, लैब असिस्टेंट, पर्यावरण परीक्षक और अन्य की 308 पदों पर भर्ती होगी। फिलहाल 817 पोस्ट के लिए विज्ञापन तैयार किए जा रहे हैं। 7,000 पदों के अधियाचन मिले हैं, मैंने डिमांड मिली है भर्ती की। उसके अगेंस्ट 5,000 के लगभग हम विज्ञापन निकाल चुके हैं और 2,500 पदों का विज्ञापन अभी इस नए वर्ष में आएगा। इसमें सहायक लेखाकार के पद हैं, इसमें कनिष्ठ सहायक और कुछ पद हैं। उधर पिथौरागढ़ में थिएटर फॉर मास सोसाइटी के जरिए ऐपण कार्यशाला आयोजित की गई है। 20 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में चुनिंदा 30 युवतियां हिस्सा ले रही हैं। कार्यशाला के जरिए जहां प्रतिभागियों को ऐपण कला की बारीकियों के बारे में बताया जा रहा है, तो वहीं उन्हें हर पर्व के हिसाब से ऐपण बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बीते कुछ सालों में पहाड़ की लड़कियों ने ऐपण कला को रोजगार का माध्यम भी बनाया, जिसे देखते हुए इस तरह की कार्यशालाएं खासे कारगर साबित होती हैं। आज जो हम बता रहे हैं इसमें लक्ष्मी चौकी है, सरस्वती चौकियाँ होती हैं। लक्ष्मी चौकी का जिससे विशेष महत्व होता है दीपावली में होता है हमारे उत्तराखंड में, और अभी आगे को अगर हम इसको रोजगार के क्षेत्र में ले जाएंगे तो हमारे युवाओं को काफ़ी फायदा इससे होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की
हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे। और इसी बीच बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है। अलकनंदा नदी में एक जेसीबी मशीन गिर गई है। देर रात सड़क पर काम चल रहा था और जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन ये अलकनंदा में गिर गई है और 2 लोगों ने, काफी अच्छी बात यह रही कि अपनी जान बचाने में वो कामयाब हो जाते हैं। उन्हें गंभीर रूप से चोटें जरूर आई हैं, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो रुद्रप्रयाग में एक हादसा हुआ है। जेसीबी मशीन अलकनंदा नदी में गिरती है। 2 लोग इस पर थे जो कि काम कर रहे थे। सड़क निर्माण का काम चल रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ताजा अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देर रात जो है ये जेसीबी जो सड़क में काम कर रही थी आलविदा रोड पे, बद्रीनाथ मार्ग पे, वो जो है अनियमित होकर के अलकनंदा नदी में गिर गई। और अलकनंदा नदी में गिरने के बाद जिस तरह से उसमें 2 लोग जो थे उन लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दोनों लोगों को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया गया, और क्योंकि काफी गंभीर स्थिति उनकी थी तो उनको जो है हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि जब निर्माण का काम चल रहा होता है तो बचाव के लिए भी पहले से इंतजाम होते हैं, तो ये एक लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून के एक्टर सतीश शर्मा और अंजलि नौरियाल बुधवार को रिलीज हुई वेब सीरीज पेशावर में महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। पेशावर दरअसल पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल की कहानी है, जहां आतंकवादी हमले में 100 से ज्यादा मासूम बच्चों को मार दिया गया था। सीरीज उसी घटना पर आधारित है। सतीश शर्मा पत्रकार हैं, कई फिल्मों में भी एक्टिंग कर चुके हैं। उन्होंने वेब सीरीज में पाकिस्तानी अफसर का किरदार निभाया है, जबकि अंजलि ने उस स्कूल में प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है जहां हमला होता है। खास बात यह है कि वेब सीरीज का ज्यादातर हिस्सा उत्तराखंड में ही शूट किया गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ देहरादून को और मसूरी को इस पे कैप्चर किया है। हालांकि देहरादून और मसूरी में जो शूट हुआ है उनको पेशावर, पाकिस्तान की कुछ और जगह और कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है। कोरोना काल में बंद पड़ी पौड़ी की खेल गतिविधियां जल्द ही शुरू होंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है और सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग और संचालन की इजाजत भी मिल गई है। ऐसे में लंबे समय से बंद पड़े विभाग के इंडोर स्टेडियम को भी खिलाड़ियों के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में सुमेरपुर गांव के ग्रामीणों ने मेघा कंपनी पर पैतृक घाट और पैदल रास्ते को खराब करने का आरोप लगाया। ये कंपनी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कर रही है। गांव वाले कह रहे हैं कि रास्ते बंद होने से शवों को घाट तक लाने में दिक्कतें होती हैं। मुआवजा भी नहीं मिला है, ये शिकायत कर रहे हैं। वैसे डीएम कह रहे हैं कि ग्रामीणों को 1 महीने के अंदर मुआवजा दिया जाएगा और पैदल मार्गों को भी ठीक करवाया जाएगा। जमीन का मुआवजा भी जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया है। पेड़ काट लिए हैं, लेकिन उनका फलदार पेड़ों की न तो बाकायदे गिनती हुई है और न ही उनको जो है, जैसे इन्होंने सामाजिक एक वो बोला था, उसका कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। से संबंधित जो लैंड एक्विजिशन हुआ है उसका काफ़ी सारा मुआवजा बढ़ चुका है। कुछ मामलों में जो विवादित हैं या कुछ मामलों में जो जिनको प्रतिकर भुगतान होना है, वो यदि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जमा नहीं कर पा रहे हैं या वो बाहर हैं, ऐसे कुछ प्रकरण पेंडिंग हैं जिन पे भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें।